₹5 में भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल रसोई के बुरे हाल हैं। इस रसोई को संचालित कर रही समितियों को पिछले 11 महीने से अनुदान राशि नहीं मिली। ऐसे में जैसे तैसे रसोई को तो चलाया जा रहा है। आर्थिक संकट के चलते जुगाड़ या उधारी में इसे संचालित किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में संचालित दीनदयाल रसोई में प्रतिदिन 400 से 500 लोग खाना खाने के लिए आते हैं। रसोई रविवार को बंद रहती है, जिसके कारण जिला अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को रविवार को भोजन के लिए होटल या कहीं और उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान चाहने वाले के नाम पे ये रसोई चलती है, जिसका नारा है जरूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली। लेकिन छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में संचालित दीनदयाल रसोई के पिछले 11 महीने से हालात ऐसे हैं कि जो दीनदयाल रसोई को चलाने वाली समिति है, उनका भुगतान नहीं होने के कारण यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे अनाज मिल पा रहा है, जिसके कारण काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे भोजन मिल पाता है। आपको बता दें कि पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण ये समस्या यहाँ पे आ रही है। और आपको बता दें कि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, जिसके कारण OTP नहीं आता, जिसके कारण खाने की समस्या ना आए। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे ये बताइए कि किसी के पास जैसे फ़ोन नहीं होता है तो उसको फिर खाने के कैसे करते हैं आप? सर उनको देनी पड़ता, मजबूर रहते हैं वो, इस कारण देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, संडे को ये बंद रहती है या चालू रहती है? बंद रहती है। तो संडे को जैसे जो बाहर दूर से आ रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि ये जिला अस्पताल में चलती है, तो फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे होती है? वो उनको हॉस्पिटल में मिलता है और फिर कई लोग मजबूरी में होटल में खाते हैं। तो संडे को ये क्यों बंद रहती है? सर ये तो मालूम नहीं। अच्छा हाँ, तो जैसे संडे को यहाँ किसी को आना है तो फिर बंद रहेगी? संडे को तो बंद है, छुट्टी रहती है सर। अच्छा, तो ये बताइए कि पिछले 11 महीने से जो पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये रसोई चल कैसे रही है? उस सेठ के उससे पे चल रही है। अच्छा हाँ, उनमें हिम्मत है, चला रहे हैं, और नहीं तो फिर बंद करना पड़ता है। और यहाँ पे जो काम करने वालों की तनख्वाह है वो कैसे हो रही है? वो तो मिलती है। अच्छा। सेठ अपने जेब से देते हैं। तो अभी कितने माह का आपका ये राशन स्वीकृत हुआ और कितने माह का नहीं हुआ है? सर अभी तो 1 ही महीने का आया, उसके बाद से आया ही नहीं। अच्छा, तो फिर खाना कम बन रहा है? नहीं, खाना तो बराबर बन रहा है, सेठ ला के देता है। हाँ, अब रेडीमेड ला रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्थाएं व्यवस्था तो अच्छी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेठ से हर चीज़ की पूर्ति करता है। अच्छा, तो कितने लोगों का दिन में खाना यहाँ पे बनता है, कितने लोग खा लेते हैं? यहाँ से वो 600 650 कहीं समथिंग हो जाते, कहीं बढ़ भी जाते हैं। जैसे किसी शनिवार हुआ जैसे, तो उस दिन 50 कम होते हैं। बाकी फिर अनाज की कमी बीच में कहीं हुई होगी तो वो सेठ पूर्ति करता है ना। अच्छा, तो कोई खाली हाथ नहीं गया यहाँ से? नहीं, खाली हाथ नहीं जाते सर। किसी के पास पैसे भी नहीं रहते तो सेठ वैसे खिलवा देता है। अच्छा, तो आपको बता दें कि ये जो दीनदयाल रसोई है जिला अस्पताल में संचालित होती है। तकरीबन यहाँ पे 400 से 500 लोग डेली यहाँ पे खाना खाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ मौजूद हैं लोग। खाने की क्वालिटी कैसी है? अभी तो ठीक है। ठीक है, तो कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? मैं तो यानी 6-7 साल 6-7 साल से खाना खा रहे हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि आए हो खाना नहीं मिला हो बीच में? नहीं, अभी इतवार वार को नहीं मिलता। तो फिर इतवार को कैसे करते हो? अब कहीं जाना पड़ता है। अच्छा, तो संडे को फिर होटल में खाना खाते हो? नहीं, वहाँ गंज वाले ला के देते हैं। अच्छा, गंज में रसोई है ना, उन लोग ला के देते। लोग के देते, यहाँ नहीं मिलता संडे को? अच्छा ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ हैं। सर नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम आकाश बियोत्रा है। सर ये बताइए, जो लैपटॉप आप लेके बैठे हैं, इसमें क्या काम होता है? इसमें एंट्री होती, जो भी हितग्राही आते हैं यहाँ खाना खाने, तो उनकी मतलब इसमें एंट्री होती नंबर से। अच्छा, तो जैसे किसी के पास अगर मोबाइल नहीं हो तो वो उसको खाना मिलता है या खाना आप वापस भेज देते हैं? नहीं, मैं तो खाना दे देता हूँ। अच्छा, मैं खाना दे देता हूँ। तो सरकार का नियम क्या कहता है? सरकार का नियम यही है कि नंबर बगैर खाना नहीं देना है। नंबर बगैर खाना नहीं देना, क्या इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? अब ये मैं नहीं बता सकता इसके पीछे क्या कारण है। अच्छा, तो दिन में कितने मोबाइल की यहाँ पे एंट्री हो जाती है? लगभग 250-300 नंबर आ जाते हैं। बाकी तो ये जो नंबर्स की जो OTP आते हैं, ठीक है, कई लोगों को आते हैं, कई लोगों को नहीं आते, तो फिर इसके रिकॉर्ड्स कैसे आप ऊपर पहुँचाते हैं? अब ये तो मेरे को नहीं पता कि OTP किसके मोबाइल में जा रहा है, नहीं जा रहा, ये मेरे को नहीं पता। तो जितने भी OTP आपके पास आते हैं, आप इन OTPs को कहाँ भेजते हैं आप? ये सब नगर निगम में फाइल बन के बिल के समय सबमिट होती है ये। तो बीच में सर अनाज की जो कमी आई थी,
तो क्या उसके कारण काम रुका था यहाँ पे? नहीं, 3 महीने तो अनाज ही नहीं मिला था इसका। कुछ पोर्टल में दिक्कत हो गई थी, ओके। तो उसके कारण 3 महीने से तो कुछ भी आवंटन नहीं मिला था। और आपकी तनख्वाह वगैरह यहाँ पे? नहीं, मैं रसोई संचालक ही हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे काम फिर कैसे हुआ जब अनाज नहीं था? तो ये पास के पैसे से किया मैंने, मतलब जो भी लेबर पेमेंट ये वो, अच्छा, मतलब 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा जो भी होता सब पास के पैसे से किया था। तो संडे का सर कैसे, फिर संडे को क्योंकि बंद रहता है तो संडे का फिर यहाँ पे उपाय क्या है? जैसे बहुत लोग हैं जैसे अस्पताल में मरीज आते होंगे तो उनके तीमारदार जो हैं, तो संडे को क्योंकि अस्पताल में चलती है तो फिर कैसे उसका उपाय क्या है? ये नियम में नहीं है ना संडे खोलना, असल में बात है नियम में ही नहीं है। ये शासन का नियम है? हाँ, शासन का नियम है कि संडे अवकाश रहेगा। अच्छा, तो संडे को जैसे किसी को आना है तो फिर वो क्या करे? तो अब अपनी व्यवस्था देखेगा। मैं रसोई तो बंद रहती है। अच्छा। अब उसके बगैर तो खाना तो नहीं मिलेगा, बंद ही रहता मतलब ये। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ कहा कि जो रविवार है तो रविवार को ये बंद रहती है। रविवार को अगर किसी को खाना खाना है तो उसे अपना विकल्प खुद देखना पड़ेगा। संडे को ये जो दीनदयाल रसोई है वो बंद रहती है। और रही बात OTPs की, तो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको हालांकि यहाँ खाना मिल जाता है, लेकिन शासन का नियम यह है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको खाना नहीं देना है। लेकिन ये दीनदयाल रसोई योजना में ये है कि अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो यहाँ पे जो खाने जो आने वाले हैं उनको खाना यहाँ पे मिल जाता है। शाश्वत शर्मा, NDTV के लिए छिंदवाड़ा।